नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। 22 मई को जाएंगे बीकानेर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएनएससी में पाकिस्तान के झूठ की खोलेंगे पोल। टीम में थरूर का नाम देख भड़की कांग्रेस। रात 2:30 पर बजा शहबाज शरीफ का फोन। उधर से आवाज आई, हिंदुस्तानी मिसाइलों ने हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। अफगानिस्तान के लिए बड़ा दिल दिखा रहा है भारत और अंदर अंदर मर रहा है पाकिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार शुरू, खोला गया अटारी वाघा बॉर्डर। भारत पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया बयान। कहा, मुझे नहीं दिया गया शांति में सफलता का जरा भी श्रेय। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर ऐसा तगड़ा प्रहार किया है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बड़े बड़े देशों में हो रही है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश में तिरंगा यात्रा हर रोज निकाली जा रही है। तो वही खबर ये सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी पहली रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। ये रैली भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक शहर में करनी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनकी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर पहली और पंजाब के आदमपुर के बाद किसी वायुसेना अड्डे पर दूसरी यात्रा होगी। तो ये यात्रा काफी ज्यादा अहम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा कितना महत्वपूर्ण? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है राजस्थान में, और हो भी क्यों ना, ये पाकिस्तानियों के लिए भी दिल बैठाने वाली खबर है। अब फिर वो जाएंगे और जिन एयरबेस के बारे में पाकिस्तानियों को गलत खबर वहां की सरकार, वहां के मिलिट्री ने दी, वो प्रधानमंत्री दुनिया को दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल हियर। लेकिन बड़ा संदेश क्या है? आज नवाज शरीफ अपने घर से बाहर पब्लिक के बीच नहीं जा सकते। ये उनकी साख जो जमींदोह हो गई। और भारत का प्रधानमंत्री पब्लिक रैली कर रहा है और बीकानेर का आसमान भारत माता की जय के हुंकार से गूंज उठेगा। यह है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिफरेंस। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बड़ा डेयरिंग काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आज 18 तारीख तक ही सीज फायर है। 18 के बाद सीज फायर खत्म है और भारत लगातार कह रहा है कि पॉज बटन दबाया गया है और जो डीजीएमओस के बीच जो बातचीत हुई है 18 का ही डेडलाइन है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी एकदम बॉर्डर पे जाकर वो हुंकार भरने जा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान को चुनौती और पाकिस्तान की बेइज्जती समझ में आ रही है। जी, तो उम्मीद है बॉर्डर से कड़ा संदेश पाकिस्तान को पीएम मोदी देंगे। तो वहीं भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में अब सरकार ने 7 सर्वदलीय सांसद डेलीगेशन की घोषणा की है, जो भारत का आतंक के खिलाफ स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखेंगे। इस डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद मिलकर ये दिखाएंगे कि भारत का आतंकवाद को लेकर स्टैंड एक है, जीरो टॉलरेंस। इस अभियान में कई प्रमुख चेहरे शामिल हैं, जिनमें शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय झा, वैजयंत पांडा,
कनिमोझी, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे। पर सरकार ने शशि थरूर के नाम का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात कर विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। अब मजे की बात यह है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया और शशि थरूर के नाम पर मुहर लग गई। आखिर क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर से? देखिए, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सिर्फ कहते हैं मोहब्बत की दुकान और घृणा से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी में विदेश नीति को जानने वाला शशि थरूर से ज्यादा ज्ञानी कौन है? एक व्यक्ति का नाम बता दो। जब आप कोई टीम सिलेक्ट करते हो तो वो कैसा उसका प्रारूप होना चाहिए? आपने गोगोई का नाम दे दिया, ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते हैं, आपने गोगोई का नाम दे दिया। क्यों? वहां जाकर के सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर दे। भाई, इसमें कौन है इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट? आपने गलती की, सरकार ने सुधार दिया। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो विदेश चीजों को देखती है, उसके चेयरमैन हैं शशि थरूर। वो पहला स्थान उसमें डिजर्व करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की बारात नहीं है, तो शशि थरूर को वहां चुना गया। अरे भाई, ऐसे लोगों को भेजो जो कायदे से भी बोल सकता है, कम से कम अंग्रेजी भी अच्छे ढंग से बोल सके, दुनिया को इंप्रेस कर सके। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का ये जो विरोध है वो इंटरनल, कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसकी वजह से है। और ये अधिकार आपने उसी दिन खो दिया जब आपके नेता वहां पाकिस्तान में हेडलाइंस में आ रहे हैं, आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे लग रहा है कि शशि थरूर से कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही परेशान चल रहे हैं उनसे। इतनी परेशानी है, निकाल बाहर कीजिए। ये गंदी राजनीति और दैट टू नेशनल इंटरेस्ट के मसले पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के मसले पे आप इस तरीके से आप बर्ताव करेंगे, ये अक्षम्य है। जी, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है। तो साथ ही शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार कर लिया है कि भारत ने पाकिस्तान की बुरी तरह से पिटाई की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि 10 मई को भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस सहित अन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें इस हमले की सूचना दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9-10 मई रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। ये बयान पाकिस्तान का साफ साफ सरेंडर है। धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं शहबाज शरीफ। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं ठीक है, दिस इज व्हाट दिस कंट्री डिजर्व्स। ऐसे ही नमूनों को जो है प्रधानमंत्री बना करके रखो। जब तक इस तरह के लोग, इस तरह का मुल्ला मुनीर आर्मी चीफ है, शहबाज शरीफ जैसे लोग प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अब ये जो डींगे हाँक रहे थे, 2:30 बजे रात में फोन आता है, आपने फोन उठा लिया, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो पिटाई कर रहा था आपकी, रातों की नींद गई हुई थी, रात रात भर जग रहे थे आप, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना लगातार बम्बार्डमेंट कर रही थी। तो नूर खान को तो पहले तो आपने रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब जब धीरे धीरे सारी चीजें हो क्या रहा है, अभी आप देखिए कि अब सारी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। ये बेनकाब हो गए जब हिंदुस्तान की सेना ने बाकायदा सैटेलाइट के पिक्चर्स के साथ ये बताया।
अब वहां के पुराने जनरल, पुराने एयर मार्शल्स, वहां के पत्रकार, वो अब हकीकत बता रहे हैं कि हो गया, बहुत वार मॉन्गरिंग आपने कर ली, बहुत आपने सेलिब्रेट कर लिया। मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले एक और बयान आया कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। अरे भाई, जीते कहां जो विक्ट्री सेलिब्रेट करोगे? बोले कि वी आर सेलिब्रेटिंग पीस। ये जो शांति आई है उस पे हम खुशियां मना रहे हैं। मार्क करने वाली एक बात है कि जब से पिटाई पड़ी है पाकिस्तान को, ये मुनीर सामने नहीं आ रहा। हारा, अपनी इज्जत गवाई और सारा कीचड़ जो है, सारा ठीकरा वो शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि जो कुछ भी होना है, जिसकी भी भद्द पिटनी है, मेरे सर नहीं, ये तुम्हारे सर प्रधानमंत्री के सिर पे होगा। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब तो जनता वहां मुनीर और शहबाज के नाम पे थू थू कर रही है। जी, तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और अफगानिस्तान को लेकर भारत का जो रुख है उससे भी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में 160 अफगान ट्रकों को अटारी बाघा सीमा के माध्यम से भारत में आने की इजाजत दी है। ये ट्रक सूखे मेवे और दूसरे कृषि उत्पाद लेकर आए हैं। पाकिस्तान के बाघा सरहद में फंसे लगभग 50 ट्रक फंसे हुए थे, जिनमें से 6 ट्रक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के जरिए अटारी में दाखिल हुए। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट और कस्टम अधिकारियों के मुताबिक ये वही ट्रक है जो तनाव की वजह से पाकिस्तानी सरहद में फंसे हुए थे। ये फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के बीच हुई पहली राजनीतिक बातचीत के बाद लिया गया है। क्या हो गया अचानक से? क्या लंबी कोई रणनीति है जिस वजह से अफगानिस्तान के लिए दिल खोला जा रहा है? देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। हिंदुस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे साथ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी सामान किसी भी रूट से, दुबई के रास्ते और कहीं से, वो हम नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान का भी सामान किसी भी थर्ड प्लेस से वो तुम्हारे यहां नहीं जाएगा। और इसलिए वहां महंगाई 25% हो गई है। ये कहां कहां से मोदी इनको दलदल में फंसा करके रोज टेटुआ दबा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इतना गिर गया पाकिस्तान कि खुद तुम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत यह है कि हम तुम्हारे लैंड का इस्तेमाल करके हम अफगानिस्तान जो तुम्हारे दूसरे बॉर्डर पे है उसके साथ हम ट्रेड करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुमको यह अनुमति देनी होगी। भाई ये ट्रक कहां से आ रहा है? अफगानिस्तान से। आ किधर से रहा होगा? ये कोयटा होते हुए ये इधर पहुंचा है, पूरे पाकिस्तान को लांघते हुए उसके वेस्टर्न बॉर्डर को में घुस के ईस्टर्न बॉर्डर पे निकल रहा है। अफगानिस्तान का सामान है, अफगानिस्तान का माल है और पाकिस्तान रास्ता दे रहा है। इससे बड़ी कोई हार हो सकती है? और अफगानिस्तान का देखिए कि ऐन मौके पे कहां तो ये लोग नाच रहे थे कि तालिबान की सरकार आ गई, पुरानी सरकार चली गई, हम अफगानिस्तान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लीजिए, खेल उल्टा पड़ गया है। और ये सारी चीजें जो हो रही है वो आगे चल के एक बहुत ही विचित्र स्थिति में तब्दील होगी, जिसमें पता चलेगा आपको कि बलूचिस्तान एक अलग राज्य बन गया, एक अलग राष्ट्र बन गया। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बयान दिए। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लेने की कोशिश करते भी दिखे। ऐसा ही दावा उन्होंने एक बार फिर से किया है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एन तक पहुंच गया था। एन शब्द से ट्रंप का इशारा न्यूक्लियर युद्ध की ओर था। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम में अमेरिकी भूमिका को अपनी बड़ी सफलता बताया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद उन्हें इसका सही श्रेय नहीं दिया गया। बार बार लगातार ट्रंप क्यों बयान दे रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि ही सफरिंग फ्रॉम केजरीवाल वायरस। जैसे केजरीवाल हमने किया, हमने ये किया, हमने ये किया। सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। मे बी वो साउथ एशिया और खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते को वो समझ नहीं पाए। फोकस उनका हमेशा ट्रेड पे रहता है।
वो ट्रेड के बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पा रहे, ट्रेड के बियॉन्ड वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस पूरे कांड में साउथ एशिया में पाकिस्तान में तो आपका समर्थन है नहीं, वैसी गालियां पड़ती है ट्रंप को। हिंदुस्तान में भी आपके कई सारे समर्थक थे। बाय जस्ट वन ट्वीट यू लॉस्ट ओवर 1 बिलियन सपोर्टर्स। आप ये समझिए, पूरी दुनिया में थू थू होने लग गई। फैक्चुअली भी रॉन्ग थे और टेक्निकली भी रॉन्ग हो गए। आपको लगा कि भाई ये हिंदुस्तान है, ये कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं है, ये कोई कनाडा नहीं है कि आप कुछ भी बोल करके, नाक घुसड़ करके कोई भी बयान दे दोगे और पीपल विल थिंक इट्स अ कूल स्टेटमेंट। यहां ये सब नहीं चलता। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की इज्जत, उसकी गरिमा, भाई अमेरिका और हिंदुस्तान में सिविलाइजेशनल फर्क इतना है जो ट्रंप के दिमाग में कभी जाएगा ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाएंगे। उनको लग रहा है कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और हमें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। अभी न्यूक्लियर वॉर हो रहा होता, हमने रुकवा दिया, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। क्रेडिट तब मिलता जब पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बीच कोई न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई होती तो। आप डरपोक निकले, आप डर गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस ब्लफ को बीट कर रहा था। पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ से हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डर गए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ के चक्कर में फंस गए। उसके ब्लैकमेलिंग में आपने खुद को मूर्ख बना दिया। तो इसमें किस बात की क्रेडिट आपको चाहिए? ये बातें कोई ट्रंप को समझाए कि पाकिस्तान है, गिदड़ भभकी देता है। न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे। न्यूक्लियर इस्तेमाल अगर एक उसने कर दिया तो पाकिस्तान पूरे अर्थ के नक्शे से मटिया मेट हो जाएगा। आने वाले 20,000 साल तक वहां कोई घास पैदा नहीं हो सकेगा। ये हिंदुस्तान की ताकत है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही राग अलापते रहेंगे। ही इज फेलिंग ऑन ऑल बॉर्डर्स। कहीं से कोई अच्छी खबर उनको नहीं मिल रही। उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा हमने काम कर दिया और मोदी जी आरती उतारेंगे। अरे भाई, आरती उतारना है, चले जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान को आपने बचा लिया। आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा काम किया है। आप अपनी हैसियत, अपनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में जाकर के भी देख लो एक बार। आप आतंकवादियों के साथ खड़े रहेंगे, आतंकवादियों को कवर फायर देंगे। इफ यू स्टैंड विद रोग स्टेट्स, रोग लीडर्स, तो दुनिया में कभी आपको कोई किसी अच्छी चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात ट्रंप साहब को समझनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।